गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल गाइस। मैं चेतन वर्मा पकाऊ, मेरे यहाँ ग्रुप के एडमिन साइको बॉय कैमरामैन मेरे साथ है। और आज हम कालका के ऐसे मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं आपको, जिसके बारे में बहुत कम पता है लोगों को और बहुत कम लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं। और आज हमने रूट लिया है ट्रैकिंग रूट, और आज हम यहीं से जाने वाले हैं, ट्रैक करेंगे। और उस मंदिर का नाम है आशापूर्णी मंदिर। तो और मौसम आज बहुत बढ़िया है, ठंड का मौसम है। आज हमने मॉर्निंग का प्लान किया था ट्रैकिंग करने का, बट ठंड ज़्यादा के कारण हमने कैंसिल कर दिया और अब हम दोपहर के टाइम निकले हैं। तो चलते हैं अब हम, आइए फिर ट्रैकिंग करते हुए। और बहुत बढ़िया रास्ता है, ट्रैकिंग करने का यहाँ मज़ा आएगा हमें। और हम साथ में बैग लेके चले हैं, पूरा खाने का सामान हमारे साथ में है, क्योंकि मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट किया था, वो भी लेट किया था। और साथ में अगर हमें भूख लगती है तो हम रास्ते में ब्रेक लेंगे और वहीं पे खाना अपना स्टार्ट करेंगे। और एक बार रास्ता भी दिखाइए नीचे। थोड़े टाइम के लिए धूप भी निकली थी, पर अब बिल्कुल छाएं आ गई है और धुंध सी छाने लग गई है। और हमें नहीं पता था कि मॉर्निंग में कैंसिल करने के बाद भी हमें मौसम ऐसे ही ठंडा मिलेगा आज। और मस्त व्यू है, और थोड़ा सा आगे तक पहुंच गया था और थोड़े से ऊपर पहुंचे हैं, बट औसम नज़ारा है। आ जाइए। थोड़ी दूर पहुंचते हुए, अभी बहुत लंबा रास्ता है और कितने किलोमीटर है क्या है हम आपको लास्ट में बताएंगे। और यहाँ पे दो रास्ते दिखाई देंगे आपको, एक इधर को जा रहा है और एक हमारे लेफ्ट की ओर जा रहा है। पर आपने राइट वाला नहीं लेना, लेफ्ट की ओर जाना है। चलते हैं लेफ्ट की ओर। और ये यादगार सफ़र रहेगा हमारे लिए भी, क्योंकि फर्स्ट ट्रैकिंग है हमारी इस हमारे चैनल की। और हम चाहते हैं शुरुआत माता के दर्शन से हो। जय माता दी। शांत माहौल है बड़ा यहाँ, सिर्फ पक्षियों की आवाज़ है बीच बीच में। मैं पूरा रेडी होके निकला था, ठंड इतनी थी कि टोपी भी और फिर जैकेट वाली टोपी भी साथ में। जैकेट मैंने टोपी वाली ली है ताकि ठंड ज़्यादा बढ़ जाए तो कवर कर सकूँ मैं। मास्क भी है हमारे पास, जब भी जाए सेफ्टी रखे, मास्क साथ में रखे अपना। मास्क अभी उतारा है बीच बीच में। मास्क लगा ही लेते हैं, प्रिकॉशन। मुझे लगता है जब हम यहाँ से वहाँ से वापस लौटने लगे दर्शन करके, तब तक अंधेरा छाने लग जाएगा। अंधेरा होने ही लग जाएगा तब तक तकरीबन लगता है। और हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी पहुँचने की। तो कालका शिमला वाला हाईवे है ना, उसके साथ में ही रास्ता निकलता है हमारा ये ट्रैकिंग वाला।
साथ को ही बिल्कुल साथ में लगता है। हमने स्टार्टिंग में हाईवे से ही शुरुआत की थी, आप देखेंगे तो। हमारे जो साथी है वो थक गया थोड़े से, बैग लेकर मैं आगे शुरुआत करता हूँ। बैग के साथ बैग खाने का सामान भी है इसमें। और चलने के बाद गर्मी लगने लगी है। जय माता दी। माता का दर स्टार्ट होता हुआ यहाँ से माता के दर की ओर जाएगा रास्ता। और अगर आप थक जाए तो बैठने के लिए सीट भी लगाई है यहाँ पर। जय माता दी, जय माता दी। थोड़ा सा जंगल का रास्ता है, वन है बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी है आपको। और सब अच्छा ही है यहाँ पर, सब बढ़िया है। मतलब ये माता के दर पे जा रहे हैं, माता खुद ही कृपा करेगी। कम ऑन जल्दी आइए। जहाँ हमने पीछे से बताया था आपका माता का दर स्टार्ट होता है यहाँ से। एक रास्ता परवाणू की ओर जाता है और एक हमारा इधर कालका शिमले वाले हाईवे की ओर को, जहाँ से हम आए हैं। ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों रास्तों में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। ट्रैकिंग मस्त है। हमने जो कालका शिमले वाले हाईवे की ओर से रास्ता चूज करा है, यहाँ पे ट्रैकिंग ज़्यादा है। हम ट्रैकिंग ज़्यादा वाला ही रास्ता चूज करना चाहते थे। जय माता दी। फिर एक बार फिर अगर आप थक गया तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। आराम करने के बाद फिर ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे साथी थोड़े से थक से गए हैं ट्रैकिंग में। थोड़ा सा काफ़ी दिन के बाद अगर बंदा सैर करता है, ट्रैकिंग करता है, थोड़ा सा
लोड आई जाता है बॉडी पर और थकावट महसूस होने लगती है। एक बार फिर अगर आपने फिर आराम करना हो तो तीसरी चेयर भी आ गई है यहाँ पर, बैठक रेस्ट करके आगे ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम कहीं रुके नहीं हैं, हम लगातार चल रहे हैं ताकि जल्दी से पहुँचे हम मंदिर में, माता के दर्शन करें। व्यू देखिए एक बारी, बढ़िया मौसम। सर्दियों में ट्रैकिंग करने के नज़ारे लेने चाहिए, पूरी गर्मी बॉडी में आ जाती है। देख रहे हैं जैसे कि दौड़ते हुए हम, उल्टे भागते हुए नज़ारे। पहले मॉर्निंग में हमने पूरी टीम रेडी करी थी 4-5 बंदों के लिए, पर हमसे मॉर्निंग में उठा ही नहीं गया ठंड के कारण, तो हमने अपना प्लान डिले किया जैसे हमने आपको पहले बताया था। और फिर संडे का दिन है, संडे के दिन में वैसे ही सब चाहते हैं आराम किया जाए, तो कुछ आराम करने लग गए, कुछ सब्जी घर के काम, और हम माता के दर्शन के लिए चले हैं। और दूसरा दरबार आता हुआ माता का। जय माता दी। जय माता दी। और अब हम मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं और चलते हैं अब मंदिर में दर्शन करने माता के। जय माता दी। जय माता दी। प्रवेश द्वार, ये प्रवेश द्वार था।
हम दर्शन करके आ रहे हैं। हमने यहाँ जो आंटी जी थे मंदिर में बैठते हैं, उनसे पूछा कि इस मंदिर का जो नाम है उसके बारे में, आशापुरनी क्या है, तो उन्होंने छोटी सी स्पष्टता में सही बताया हमें कि इसका नाम है आशापुरनी मंदिर। जो भी बंदे आशा लेकर आते हैं वो पूर्ण होती है, इसी कारण यहाँ आशापुरनी मंदिर नाम पड़ा। और आज मैंने भी पहली बार दर्शन किए यहाँ के, और मैं यहीं रहता हूँ तो भी पहली बार आया हूँ दर्शन करने। तो माता जी, कोई भी भूल चुका है तो क्षमा। जय माता दी। और अब हम वापिस जा रहे हैं अपने घर की ओर, चलते हैं फिर ट्रैकिंग करते हैं वापस जाने की ओर, घर की ओर के लिए। ओके, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हमें जब हम नीचे से आए थे दर्शन करने के लिए तो हमें कोई 20 से 25 मिनट लगे यहाँ पहुँचने के लिए। अब हम वापस जा रहे हैं, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। अब हो सकता है जल्दी पहुँच जाएंगे हम। तो ठंड और बढ़ने लग गई, अब शाम का टाइम है, धुंध बढ़ रही है। तो आज पूरा दिन धूप निकली थी कम ज़्यादा, पर ठंड का मस्त माहौल है। और मास्क लगा लेना चाहिए, ठंड छोड़ो, चलान भी हो सकता है। तो हमारे मित्र जो साथ था वो कह रहे थे कि वो जाते हुए रेस्ट करेंगे, तो यहाँ बैठेगी हमारे सामने, तो हम बैठ जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कितने किलोमीटर है, क्योंकि ये चढ़ाई में है मंदिर, तो हम कुछ एस्टिमेट नहीं लगा सकते कितने किलोमीटर है। ना हमारे पास कुछ किलोमीटर नोट करने का भी कुछ हमने ऐसा यंत्र नहीं लिया था, जिसके कारण हम लगा सकते हैं कितने किलोमीटर है। पर यह अप्रोक्स 5 से 7 किलोमीटर होगा। पर इतनी भी ट्रैकिंग अच्छी है, माता के दर पे जाने के लिए इतनी ट्रैकिंग तो बनती है। और माता हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सबकी भी मनोकामनाएं पूरी करे। जय माता दी। और आते रहेंगे, बहुत शांत माहौल था और फीलिंग अच्छी, फीलिंग बेटर दर्शन करने के बाद, फील बेटर। जैसे हमने स्टार्ट किया था तब थोड़ा सा हम सोच रहे थे कि काफ़ी दूर ना हो, पर ज़्यादा दूर भी नहीं था और माता के दर्शन हो गए। हम यही चाहते थे, दर्शन करके जाएं। आज हो सकता था हमारा प्लान कैंसिल भी हो जाता, पर माता के दर्शन करने आया तो माता ने खुद बुलाया था और आज हम पहुंचे यहाँ पर। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हमारे जो कैमरामैन जी उनको मोर जी दिखे यहाँ पे, मोर वो सामने बैठे हैं, पेड़ों में बैठे हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ से हमें तो दिखाई दे रहे हैं, वीडियो में नहीं आ पाए के, ये बोल सकते हैं हम। तो शांत वातावरण है और सिर्फ पक्षियों की आवाज आ रही है यहाँ पर। तो फिर अब चलते हैं, अपनी ट्रैकिंग पूरी करते हैं और घर पहुँचते हैं टाइम से। और फिर सर्दी के नज़ारे, सर्दी में आपको पता है नज़ारे या तो सो के है या तो फिर खाने पीने के है। चलते हैं फिर। वापस जाते हुए दर्शन करने के बाद अच्छा फील हो गया हमारा, और थोड़ी सी अब एनर्जी सी आ गई है, एनर्जी बूस्ट माता के दर्शन करने के बाद। और ठंड तो आपको पता है बढ़ी जा रही है। जैसे हम ऊपर को आ रहे थे, चढ़ाई थी, तो हमारे जो मित्र है सहयोगी साइको भाई कैमरामैन हमारे,
थोड़े से थक से गए थे, पर हम जिस हिसाब से हम चले थे कि ट्रैकिंग लंबी रहेगी और खाना पीने का सामान लिया था, अभी तक हमने कुछ नहीं खाया, अभी कुछ यूज़ नहीं किया है। अभी रास्ते में ब्रेक लेंगे और खाने का सामान भी हम खाएंगे। थोड़ी सी भूख लगने लगी है चलने के बाद, बट ऑसम फील। सॉरी, मैंने फाड़ के नीचे फेंक दिया था। बस हम यही दिखाना चाह रहे थे कि जब भी आप कहीं माता के दर्शन करने जाते हैं, कुछ भी वहाँ पे यूज़ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो वो रैपर, जो भी रैपर होते हैं, उससे कहीं मत फेंकिए, उसे अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि हम देखेंगे यहाँ गंद डाल दिया है पहले ही, तो ये गलत है। कहीं जाते हैं हम, उस लोकेशन पे जाके गंद ना डालें और उसे साफ़ सुथरा रहने दें जगह को। इससे बदलाव तो हम बोलेंगे कि बदलाव एक बंदे के बदलाव से कुछ नहीं होगा। जब हम सब सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर बदलाव आएगा, और बदलाव आना चाहिए, सफाई होनी रहनी चाहिए। जब हम इतनी दूर से ट्रैकिंग करने आते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं दर्शन करने जा रहे हैं, तो हम सोचते हैं घर से निकले तो चलो, और रास्ते में गंद पाती जाएगी। ये गलत सोच है हमारी, और ऐसी सोच के साथ हमें नहीं चलना चाहिए। तो चेंज करिए अपना माइंड। तो चिप्स इज ऑन। और आगे मुझे लगता है लंगूर है, और देखिए पेड़ हिल रहे हैं, तो थोड़ा सा भी केयरफुली चलें। जो हमारा प्रवेश द्वार था, जहाँ से इधर को परवाणू की ओर के लिए जा रहा है रास्ता, और इधर से हमारे हाईवे की ओर के लिए निकलेगा रास्ता। ये रास्ता जाएगा परवाणू की ओर, और इधर से रास्ता जाएगा हमारा हाईवे की ओर, और दरबार। और एक बार माता को जय माता दी, माथा टेक के हम अब वापसी करेंगे। मौसम बढ़िया हो रहा है, ठंड पड़ रही है, और देखिए धुंध आ गई है, बढ़ती हुई धुंध ना। यहाँ पर नज़ारे आ रहे हैं, नज़ारे। और हमारी जो ये ट्रैकिंग थी बढ़िया रही है, और अभी हम काफ़ी दूर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी हमें। और हाथ को समय समय पर सैनिटाइज करें। हमारे मित्र सैनिटाइजर हमारे साथ ही है, और सैनिटाइज हाथ करते हुए। कैमरामैन जी सैनिटाइज। चलो आपके बाद में करवाता हूँ, आ जाओ। अब थोड़ा सा यहाँ देखिए मौसम लग रहा है खुल गया है, खुला नहीं है, थोड़ा सा वहाँ पेड़ों की छावा ज्यादा थी, छावा बोलते हैं, छाए भी बोल सकते हैं। एक बार
यहाँ से व्यू देखिए आप। रास्ता देखिए, बच के जाना है आपने, ऐसा ना हो जल्दबाजी में कहीं गिर जाए और चोट लग सकती है। तो अपनी प्रिकॉशन के हिसाब से चले, बस में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है आपने। मैं आपके लिए कह रहा हूँ, हमारे कैमरा मैन के लिए नहीं कह रहा, ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ। अगर आप यहाँ आते हैं तो प्रिकॉशन से चलें। रास्ता अच्छा रास्ता है, जो भी है, बस प्रिकॉशन जरूरी है आपको। और यहाँ से ये एक रास्ता है, आइए दिखाते हैं क्या है यहाँ पर, आ जाइए। ध्यान से आना है आपको भी। तार है नीचे देखकर, लग गई है मुझे तो। भी मंदिर है, एक छोटा सा मंदिर है, जय माता दी। और यहाँ पे माथा टेकते हैं हम और चलते हैं अब आगे। जय माता दी, कोई भूल चूक को क्षमा करे। माता की फोटो लगी है यहाँ, चलते हैं यहाँ वापस चलते हैं। और ध्यान से आइए आप, आगे तार है जो आते हुए हमें पता नहीं चला। चलते हैं वापस। हेड पंप भी लगा है यहाँ पर, हैंड पंप बोलते हैं इसे। और ये यहाँ हैंड पंप भी लगा है। देखिए हैंड पंप एक बार दोबारा दिखा दीजिए, क्लोजअप लीजिए एक बार। चलते हैं फिर, हमें जल्दी पहुँचना है वापस। और यहाँ से बिल्कुल मंदिर दिख रहा है, वो वाला जहाँ भी गए थे हम। चलिए आगे। ऐसा व्यू है यहाँ का। तो हमें जो वो डिस्कवरी पे आते थे ना, मैन वर्सेस वाइल्ड, थोड़ा सा वैसा एहसास सा महसूस हो रहा है। पर अच्छा व्यू है, पहली बार आया हूँ मैं और बहुत अच्छी फील आ रही है। हमें निकलना चाहिए, सबको ट्रैकिंग करनी चाहिए। मैं नहीं बोलता ट्रैकिंग करे, मॉर्निंग में सैर करे, फिट एंड फाइन रहे। और आवाज़ें सुन रहे हैं, हम हाईवे के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए अब। और बस अब थोड़ा सा दूर है। आवाज़ होती गाड़ियों की देखिएगा, बहुत नज़दीक पहुंच गए हाईवे के। व्यू दिखाइए उनको एक बार। हम नेचुरल कोरिया बोलते हैं। हाईवे के नज़दीक क्या पहुंच ही गए हैं, बस कुछ ही दूरी पर है।
हम पहुंच गए हैं। सो गाइस, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पहुँच गए हम। सो गाइस, मैं ही बोलूँगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, आपने कमेंट करके बताना है, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और आप कमेंट में बताएं कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो लानी है वो किस चीज़ के ऊपर लेके आए। ट्रैकिंग, जो भी आप बोलेंगे, ट्रैकिंग के ऊपर, ट्रैवलिंग के ऊपर, वो हम लेके आएंगे वीडियो। सो गाइस, थैंक यू, ओके, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।